हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लेके आ गए हैं आप सभी के लिए एसएससी क्लास 10 साइंस 2 का चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को समझने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग को कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट को हमें करेक्ट ऑप्शन के साथ में लिखने का है एक बार फिर से, और हम लोग को उन सभी कंप्लीट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी करने का है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है जिसे हम लोग करने वाले हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, लेकिन अभी करना है हमें तो हम कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे अब सबसे पहले आप सभी के सामने आ चुका है हमारा पहला स्टेटमेंट जिसे हमें रीराइट करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ में। गाइस ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन होने वाला है जो आपके एक्सरसाइज में आपने देखा रहेगा। यहाँ पे बेसिकली सेंटेंस ये दिया गया है कि अ प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन अकर ड्यू टू लैक्टिक एसिड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मिल्क के प्रोटीन को अगर आपको चाहिए तो मिल्क का प्रोटीन आपको लैक्टिक एसिड के कोआगुलेशन से मिल सकता है। आइए समझते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल करते ही जो मिल्क प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर उसका कोआगुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। अब लैक्टिक एसिड जो कि एसिड है, तो मिल्क के अंदर एसिड के होने की वजह से जो मिल्क का पीएच होता है ये कम दिखाया जाता है, या इसकी वैल्यू जो होती है वो पीएच स्केल पे अपने को कम 7 से कम दिखाई देती है। और इसी की वजह से जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो मिल्क के अंदर होते हैं वो सारे एग्रीगेट होते हैं, मतलब सब एक साथ में आते हैं, और उनके सभी के साथ में आने से यहाँ पे हमें दही बनते हुए दिखाई देती है। और साथ साथ में यहाँ पे मिल्क के अंदर जो पानी रहता है जिसे हम लोग व्हे कहते हैं, उस व्हे को यहाँ पे अलग कर दिया जाता है और आपको अच्छा खासा जो दही होता है कड़क वाला वो देखने को मिल जाएगा। आइए समझते हैं दूसरा जो सेंटेंस लिखा गया है ये क्या है। हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक क्लास्ट्रोडियम इन द इंटेस्टाइन आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू प्रोबायोटिक्स। यहाँ पे ये लोग ये कह रहे हैं कि क्लास्ट्रोडियम एक हार्मफुल बैक्टीरिया है। इंटेस्टाइन का मतलब जो हमारा पेट होता है, पेट के अंदर जो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसके अंदर ये हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और ये डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जब हम लोग प्रोबायोटिक खाते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग समझें उसके पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर दो प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक होता है गुड बैक्टीरिया, एक होता है बैड बैक्टीरिया। लेकिन उसमें आउट ऑफ दैट गुड बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक हम लोग खाते हैं वो प्रोबायोटिक भी एक प्रकार का गुड बैक्टीरिया होता है। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया भी एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, वो दोनों भी साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया होता है वो फाइट करता है हार्मफुल बैक्टीरिया यानी कि गंदे बुरे बैक्टीरिया से, और बाद में अगर उसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे, बैड बैक्टीरिया वालों को मार के ख़त्म कर देंगे। तो सिंस प्रोबायोटिक इज अ गुड बैक्टीरिया, तो इसको जैसे ही हम लोग खाते हैं तो ये क्लास्ट्रोडियम जो कि बैड बैक्टीरिया है, जैसा क्वेश्चन ने पहले ही कहा है वो हार्मफुल बैक्टीरिया है, तो उसके खिलाफ ये लड़ाई करता है, फाइटिंग करता है, और फाइटिंग कर करके क्या करता है, बैड बैक्टीरिया क्लास्ट्रोडियम को मार देता है। और क्लास्ट्रोडियम अगर मर जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, और गुड बैक्टीरिया हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, और साथ साथ में बैड बैक्टीरिया को जिंदगी भर मारते रहेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया रहेगा कि यहाँ पे लोग क्या कहना चाहते हैं। आइए बात करते हैं अब अगले सेंटेंस के बारे में। केमिकली विनेगर इज एसिडिक एसिड। बिल्कुल, विनेगर जो हम लोग खाते हैं, जो सिरका खाते हैं चाट चाट के, ये जो सिरका होता है, ये जो विनेगर होता है, ये बेसिकली एसिडिक एसिड ही होता है। अभी एसिडिक एसिड क्या होता है, छतरी कुह CH3COOH। इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोग को तब मालूम पड़ेगी जब मैं बताऊंगा आप लोग को चैप्टर नंबर 9 साइंस 1 का कार्बन कंपाउंड। तो वहाँ पे आप लोग एसिडिक एसिड के बारे में और बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि केमिकली जो विनेगर आप लोग ठूसते हो, चाटते हो, वो विनेगर एसिडिक एसिड होता है, और वो जो विनेगर होता है वो 4% एसिडिक एसिड होता है। आइए समझते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि भैया इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला लाइन ही वही लिखा गया है कि जो विनेगर होता है वो पूरी तरीके से एसिडिक एसिड से बनाया जाता है, और एसिडिक एसिड, अब फलाना ढिमकाना कोई भी एसिड होने दो, एसिड होने की वजह से ही ये जो विनेगर होता है, ये विनेगर के अंदर खट्टापन आता है, यानी कि सार टेस्ट जो होता है वो अपने को देखने को मिलता है। और उसके अगली लाइन में यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो विनेगर होता है ये बनता किससे है। तो विनेगर बेसिकली इथेनॉल के फर्मेंटेशन से बनता है, और इथेनॉल का फर्मेंटेशन कराने के लिए हम लोग दो प्रकार के बैक्टीरिया डालते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा गया है दो बैक्टीरिया, एसिडोबैक्टर और ग्लूकैनोबैक्टर, ये दो प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं हम लोग ऐड करते हैं। अगर आप ये अगली लाइन नहीं लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं होने वाला, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। आप एक लाइन लिखिए, दैट्स इनफ फॉर यू गाइज। इतना ज़्यादा लिखने गए तो फिर वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा और आप लोग इतना भी नहीं लिख पाओगे। तो इससे अच्छा है कि सिंपल सोबर
शॉर्ट में लिख के खत्म करने का। आगे बढ़ते हैं और फोर्थ वाला लाइन समझते हैं। सॉल्ट विच कैन बी यूज एज सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन आर ऑब्टेन फ्रॉम द ग्लूकोनोइक एसिड। तो आइए समझते हैं इसका मतलब क्या कुछ है, ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे लोग। अब यहाँ पे सॉल्ट जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हम लोग खाली NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये नमक के बारे में बात करते हैं। बट हमें ये समझना चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में मल्टीपल प्रकार के सॉल्ट मौजूद हैं, जैसे कि कैल्शियम ग्लूकोनेट और आयरन ग्लूकोनेट। ये भी एक प्रकार के हमारे पास सॉल्ट हैं जो मौजूद होते हैं, जो पाए जाते हैं। बेसिकली कैल्शियम नाम ही है इसका, तो इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता होगा और आयरन वाले के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता होगा। इनको प्राप्त करने के लिए हम लोग जो ग्लूकोनोइक एसिड होता है उसका रिएक्शन करा देंगे कैल्शियम और आयरन के साथ में, तो मुझे मिल जाएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट और आयरन ग्लूकोनेट, और बस यही होता है सॉल्ट। तो बस आप लोग को यही 4-5 सेंटेंसेस जो है इसका मीनिंग यहाँ बताना था और यहाँ पे आपको पूरे मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। तो बस यार आप लोग को यहाँ पे एग्जाम में कुछ ऐसे सेंटेंसेस दे देंगे और बोलेंगे कि भाई यहाँ पे हम लोग ऐसा ही क्यों करते हैं, इसके बारे में आप अपना चंद शब्दों में व्यक्त करो अपनी राय। हम 4-5 बात तो कर ही सकते हैं आराम से, बैठे बैठे हम बहुत बात तो नहीं है, बात करते रहते हैं, तो यहाँ पे क्यों ना इसके बारे में बात कर ही ले। अब आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इस चैप्टर के आंसर द फॉलोइंग्स को समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप और 1 by 1 करके। बेसिकली चैप्टर नंबर 7 माइक्रोबायोलॉजी, ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे टर्मोलॉजी ऐसे हैं जो नए हैं, जिनके नाम बहुत छप्पर फाड़ अफलातून एकदम ढिमकाना ढिमकाना नाम है। तो ऐसे नाम को याद करना कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है, कभी कभी नहीं, हमेशा ही डिफ़िकल्ट होता है फॉर यू गाइज जो नए हैं उनके लिए। एंड दैट्स इट गाइज, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप सबको हर एक चैप्टर के नोट्स सबसे पहले मिल जाएंगे, वीडियो से पहले आप लोग को वहाँ नोट्स मिल जाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड दैट्स इट एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।